हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर सर्विस नाउ सीरीज। आज की वीडियो में हम टेबल्स और फील्ड्स के बारे में डिटेल्स में समझेंगे, जो सर्विस नाउ का एक फाउंडेशन है। अगर आपको सर्विस नाउ को अच्छे से समझना है तो टेबल्स और फील्ड्स का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। वाई? बिकॉज वी नो कि सर्विस नाउ एक डाटाबेस ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जिसमें हर एक इंफॉर्मेशन एक टेबल में स्टोर होती है। टेबल्स के अंदर मल्टीपल फील्ड्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक डाटा को डिफाइन करता है। अगर आपको कुछ भी लाइक कॉन्फ़िगरेशन, रिपोर्टिंग, ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग करनी है तो आपको टेबल्स और फील्ड्स का कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। बिकॉज जब भी हम कुछ स्क्रिप्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन और रिपोर्टिंग करते हैं तो हम लोगों को टेबल्स ही यूज़ करनी आनी चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंडिंग टेबल्स। टेबल्स डाटा को स्टोर और मैनेज करने में काम आती है। एक टेबल एक स्प्रेडशीट की तरह है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। इस we have different types of tables in ServiceNow. These are core tables, custom tables, CMD tables and task tables. Core tables are वो tables जो कि pre-built tables होती है ServiceNow में। and इसके examples है incident, task and user. लास्ट के 2-3 वीडियोस में से हम लोगों ने incident tables के बारे में थोड़ा देखा और जाना है। देन वी कम अपॉन टू कस्टम टेबल्स। यूजर डिफाइंड टेबल्स होती हैं जो स्पेसिफिक नीड्स के लिए बनाई जाती है, बिजनेस नीड्स के लिए बनाई जाती है, डाटा HR रिक्वेस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और HR कोड एक्सेट्रा। देन वी हैव CMD टेबल्स जो IT एसेट्स और रिलेशनशिप को स्टोर करता है, दैट इज सर्वर, डाटाबेस, नेटवर्क डिवाइस और भी जितनी भी नेटवर्किंग एरियाज होते हैं उन चीज़ को। एंड देन इज टास्क टेबल जो वर्क रिलेटेड रिकॉर्ड्स को मैनेज करता है, दैट इज इंसिडेंट, चेंज, प्रॉब्लम। सर्विस नाउ में हम काफ़ी टेबल्स अपने आप बना सकते हैं। हम लोग अपने पुराने टेबल्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं और नए टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स कम अपॉन टू द डेमो। नेविगेट टू। ऑल्सो वन मोर थिंग, हमने अभी तक देखा है कि हमें हमेशा इंसिडेंट टाइप करना पड़ता है एंड उसको सर्च करके ऑल सेक्शन में जाना होता है। बट इसका वी हैव अ शॉर्टकट की, दैट इज इंसिडेंट लॉट लिस्ट। अगर हम ये टाइप करते हैं तो डायरेक्टली हम उसी टेबल को ओपन अप कर देते हैं। तो इसका शॉर्टकट की है कि अगर हमें किसी टेबल के रिकॉर्ड्स देखने हो तो we'll simply type the table name and dot list. For example, if we want to see the user table, so we'll type sys underscore user dot list. So this is what is the user table list. Also, if we type incident dot list in caps lock, then it will open in another new page. Now coming upon to the table, हम लोग टेबल्स नेविगेट करने के लिए विल टाइप हेयर टेबल्स एंड विल गो इनटू द सिस्टम डेफिनेशन एंड टेबल्स। यहाँ पे सारी टेबल्स, जितनी भी टेबल्स क्रिएट है सर्विस नाउ के अंदर, सब स्टोर्ड होती है। एंड एज यू कैन सी दे आर टोटल नंबर ऑफ 5598 tables which are either used by the service now instance, or we can customize these tables, we can use these tables as it is. To particularly call, let's search the incident table. As we can see there, this is the incident table, and upon clicking it, the definition and whole information of that table is stored here. अब हम जानते हैं इसकी हर एक फील्ड्स के बारे में। कमिंग टू फील्ड्स, वी नो फील्ड्स एक कॉलम की तरह होता है जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, as we have seen in the above table, that is this incident table, we have different fields like number, open, short description, color. And we have different types of fields like the field type string. This is a text based information. इंटीजर जहाँ न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर्स होती हैं, डेट एंड टाइम जहाँ डेट और टाइम रिलेटेड वैल्यू स्टोर्स होती हैं, चॉइस जहाँ पे प्री डिफाइंड ऑप्शंस अलाउ करता है, रेफरेंस जो एक अनदर टेबल को रिकॉर्ड को रेफर करता है, बुलियन जहाँ ट्रू एंड फॉल्स होता है, जर्नल जो लॉग स्टाइल डाटा ट्रैक करता है, URL जहाँ वेब लिंक स्टोर्स होते हैं, ईमेल एड्रेसेस के लिए, एंड ऑटो नंबर्स आर यूनिक ID जो जनरेट करता है।
Let's explore some of the fields in the incident table. Yeah, so as we can see, we have different fields here in the incident table. Let's say, okay, so we have this category field where the type is string. This is parent incident reference incident. Then we have caller ID, which is also in a reference field for the user table. Then this is the incident state integer. Let's open up the form of an incident table. All coming upon to the incident dot list. When we create a new record, as you can see, this number this number is an auto generated number for caller. Since we know that caller is the reference table to the user, there is a selection option from looking up list which is directed to the user table. We can simply choose any of the user we want to create an incident for. Like for example, I create for Abraham Lincoln. Now, category is software and the subcategory is email or operating system. Instead of choosing software, we choose for network. Then we find that the subcategory changes and it is IP address or DNS. So these are what the dependent fields are called, when one field is dependent upon the other field. So to know about these dependence field, we can go simply click on the subcategory configure dictionary. Configure dictionary is an option where we can define or get the information about a particular field. So clicking upon configure dictionary, as you can see, here is the dependent field, where the subcategory is the column label, column name, type is string, but it is a dependent field, and you can define for which category of which field it is dependent upon. As you can see, we know that subcategory is dependent upon category, so here it is defined. Now these are the choices given where we will define that which option is dependent upon for which dependent value. Here, as you can see, for network there are options like VPN, DNS. For software it is operating system. For inquiry it is antivirus, and so on. So this is how we can create dependent fields which are dependent upon each other. We also have this choice list specification where we can give we can tell where the choices is drop down with none, drop down without none. Coming upon to another fields, we can see that we can these service offering configuration, these all are the reference fields. This here the channel, these are the choice field where the choices are given. Assignment group, assignment to, again are these reference fields, and description and short description are the text fields. Coming upon incident, we have controls here where we can generate auto numbers. Use auto numbering to define sequential identifying code. We can define what prefix we want or how number of digits we want. Then this is the application essays, that there are different application scopes in ServiceNow where we can define that which applications can read, create, update or delete. Then we have these SS controls to define which groups or roles can see, create changes, delete or edit the data in this particular table. We'll be learning about these SS controls in further videos. Now coming upon the third topic, that is our understanding system dictionary tables. Okay, so system dictionary tables are those tables जिसमें tables और fields का मेटा डाटा स्टोर करते हैं. इसमें हर टेबल का डाटा स्ट्रक्चर और उसके fields का डेफिनेशन होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी टेबल में नए fields ऐड या मॉडिफाई करते हैं तो उसकी सारी सिस्टम डायरेक्शनी उसको ट्रैक करती है. सो दीज आर सम ऑफ दीज टेबल्स लाइक सिस्टम DB ऑब्जेक्ट, sys dictionary,
सिस ग्लाइड ऑब्जेक्ट एंड सिस डाटा पॉलिसीज। सिस ग्लाइड ऑब्जेक्ट एंड सिस डाटा पॉलिसीज के बारे में हम आगे वीडियोस में जानेंगे। फॉर नाउ आज की वीडियो में हम लोग सिस डीबी ऑब्जेक्ट एंड सिस डिक्शनरी डाटा के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स ओपन अपॉन वन ऑफ द टेबल sys db object dot list. Oh, there is a spelling error. Sys db object. हाँ. So we can see this is actually the table where all the tables are stored. यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे जिस सर्विस नाउ में जितने भी टेबल्स है उन सबके नेम्स अवेलेबल हो जाएंगे फ्रॉम वेयर वी फाउंड द इंसिडेंट टेबल. वी कैन फाइंड ऑल्सो अ यूजर टेबल. लेट्स से so we have these much 64 tables which are related to user table, like important import set row, users covered, user schedules. Now this is now coming upon to 6 dictionary table. Diction dot list. ये 6 डिक्शनरी टेबल है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग फील्ड्स का मेटा डेटा चेक होता है. Let's say if we want to search how many fields are there in incident table, we'll simply type with incident and see there are total 44 fields which are associated with the incident table, like problem ID, which are resolved by parent category, reopen business severity, hold reasons. From here we can create new fields also, or we can directly go to a particular table and create fields. आज की वीडियो थोड़ी थ्योरेटिकली थी और हम लोगों ने टेबल्स ऑफ फील्ड्स के बारे में जाना. नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे. विल क्रिएट न्यू टेबल्स, विल क्रिएट न्यू फील्ड्स और बाकी टेबल्स के रिलेशनशिप्स और उनके आगे इंफॉर्मेशन के बारे में हम समझेंगे. अ क्विक रिकैप. आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि टेबल डाटा स्टोर करने का एक बेस स्ट्रक्चर है. फील्ड्स टेबल के अंदर डाटा डिफाइन करते हैं. सिस्टम डिक्शनरी टेबल्स मेटा डाटा और कॉन्फ़िगरेशन ट्रैक करते हैं. और हम ने ये सब पॉइंट्स कवर अप कर लिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.